पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और स्पीकर असद कैसर इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। आपको बताते चले कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी इस इजलास में शरीक हैं। इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पर बहस जारी है, जबकि 6 सफ़हात पर मुश्तमिल 58 निकाती एजेंडे में 22 सरकारी बिल्स भी शामिल हैं। आपको बताते चलें कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब कर चुके हैं। अपने खिताब में कहा कि का दिन पार्लिमानी तारीख में बहुत अहम दिन है और ये भी कहा कि हुकूमत और इत्तेहादी ऐवान से बिल्स बिलडोज करवाना चाहते हैं, जबकि हुकूमत के इत्तेहादी इनकारी थे तो इजलास को मौखिर किया गया। पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाकर बिल बिलडोज कराने का बोझ स्पीकर के कंधों पर है। मशीन के जरिए सिलेक्टेड इक्तदार को तूल देना चाहते हैं और मजीद यह कहा कि अगर आपने बिल बिलडोज करने दिया तो तारीख आपको माफ नहीं करेगी, जबकि गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से बिल्स को पेश किया जा रहा है। कौमी ने जवाब दिया कि कोई काम आइन और नहीं करूंगा। और आपको ये भी बताते चले कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी मुश्तरका पार्लियामेंट के इजलास से खिताब कर चुके हैं और उन्होंने कहा कि आज का वाकई तारीखी दिन है और 1970 के इंतखाबात के बाद कोई ऐसा इंतखाब नहीं हुआ जिस पर सवाल ना उठाया गया हो और कोई काला कानून नहीं मुसल्लत करना चाहते। माजी की काली को आप तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें प्लीज, तशरीफ। तहरीक के हक में 221 मेंबरान है, तहरीक की मुखालिफत में 203 मेंबरान है, लिहाजा तहरीक मंजूर हो गई है। क्लास बाय क्लास रीडिंग। 2 amendment. Amendment class 2. First amendment in the name of Mr. Jadeen Babar Awan. Babar Awan आप अपना जी मूव करें अपना अमेंडमेंट मूव करवा दें। Sir, I rise to move that in elections, second amendment bill 21, in the clause 2, section 94, subsection 1 shall be substituted, namely 94(1). Now I read, notwithstanding anything contained in this act or the rules made thereunder, the Commission shall, with the technical assistance of the National Data-Based Registration Authority (NADRA), any other authority or the agency, enable overseas Pakistanis in prescribed manner, subject to secrecy and security, to exercise their right to vote during the general elections in Pakistan. सर दे रहे नहीं तो बोल रहे हैं, कोई तरीके इसमें क्या हो सकता है ये बताए ना। ये सेकंड अमेंडमेंट पुट अमॉन सेकंड सेनेटर ताज हैदर, सेनेटर कशुफ भाई, सेनेटर शाहिद अवान, शायद ये एक सेकंड अमेंडमेंट ताज हैदर साहब को दे रहे हैं। इसके बाद ताज हैदर साहब प्लीज इस मसले को तय कीजिए। ताज हैदर साहब प्लीज, ताज हैदर साहब पहले इस मसले को तय कीजिए। मूव अमेंडमेंट आप ताज हैदर साहब प्लीज। आई सेनेटर ताज हैदर जी प्लीज, ताज हैदर साहब प्लीज। आई मूव अमेंडमेंट behalf of Senator Shehri Rahman, Senator Shehri Rahman, Senator Keshu Bhai, and Senator Shahadat Awan, and on my behalf, जी जी बात करेंगे। ठीक जनाब सेनेटर रजा रब्बानी बात करना चाहते हैं, उनकी बात खत्म होने के बाद मैं इसको मूव करूंगा। ये आप अपना मोशन मूव करवा दे। जी नहीं मिनिस्टर साहब, सेनेटर रजा दरमियान बात नहीं हो सकती। आप इसको अपोज कर रहे हैं? मैं अपोज कर रहा हूं सर, अपोज कर रहे हैं।
देखो अगर आप इस तरह बैठ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और आपको बताते चले कि कानून साजी के लिए हुकूमत की जानिब से बिल्स पेश किए गए जिसके लिए वोटिंग की गई और तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। मसला है ताजेदर साहब, सेनेटर रजा रब्बानी बात करना चाहते हैं। आप तशरीफ करें जी। मैडम आप तशरीफ रखें ना, ये मुझे छोड़े प्लीज। ताजेदर साहब अपना मोशन मूव करवा दें, अपना मोशन मूव करवा दें। जनाब अली, आपका पिछली दफा गिनती गलत हुई है, पहले गिनती को ठीक किया जाए। मैं गिनती को चैलेंज कर रहा हूं, गिनती गलत हुई है। एडवाइजरों के वोट लिए गए हैं। आप पहले गिनती ठीक करें। सर वोटिंग फर्स्ट अमेंडमेंट मैं इसके बाद दे रहा हूँ, प्लीज दे रहा हूँ। फर्स्ट अमेंडमेंट स्टैंडिंग जनाब मिस्टर नाउ आई पुट द अमेंडमेंट मूव्ड बाय Zahiruddin Babar, advisor to Prime Minister on Parliamentary Affairs to the House. All those, the question date amendment moved adopted. All those in favor say aye. All those against say no. I think ayes have it in considering amendment is adopted. G. Okay. G. All those in favor of say rise at the seat. अपनी सीटों पे खड़े पे काउंट प्लीज। आपका चैलेंज हो गया। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और स्पीकर असद कैसर इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। आपको बताएं कि कानून साजी के लिए हुकूमत की जानिब से ये बिल्स पेश किए गए और इस पर वोटिंग की गई और आपको बताते चले कि तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और आपको बताएं कि बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो गई है। समंदर पर पाकिस्तानियों को इंटरनेट वोटिंग के जरिए वोट डालने का हक देने से मुतालिक तहरीक मंजूर कर ली गई है। तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और कानून साजी के लिए हुकूमत की जानिब से बिल्स पेश किए गए और वोटिंग की गई इस हवाले से और नताइज सामने आ रहे हैं कि तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। जबकि आपको बताएं कि समंदर पार पाकिस्तानी को इंटरनेट वोटिंग के जरिए वोट डालने का हक देने से मुतालिक तहरीक मंजूर कर ली गई है। बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो गई है और आपको बताएं कि कानून साजी के लिए हुकूमत की जानिब से ये बिल्स पेश किए गए और इस पर वोटिंग की गई। जबकि इसके नताइज ये हैं कि तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है और स्पीकर असद कैसर इस इजलास की सदारत कर रहे हैं और आपको बताएं कि कानून साजी के लिए हुकूमत की जानिब से बिल्स पेश किए गए। अपनी सीटों पे तशरीफ रखें प्लीज। अपनी सीटों पे काउंट हो रही है, अपनी सीटों पे तशरीफ रखें। ओ खड़े हो प्लीज अपनी सीटों पे। ये मेरे अमले को दोनों पार्टी के अमला डिस्टर्ब ना कर प्लीज। इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पर तहरीक कसरत राय से मंजूर। तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है। आपको बताएं कि कानून साजी के लिए हुकूमत की जानिब से बिल्स पेश किए गए और वोटिंग की गई। इस हवाले से बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो गई है और समंदर पार पाकिस्तानी को इंटरनेट वोटिंग के जरिए वोट डालने का हक देने से मुतालिक तहरीक मंजूर कर ली गई है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास
इजलास जारी है और स्पीकर असद कैसर इस इजलास की सदारत कर रहे हैं। इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पर तहरीक कसरत राय से मंजूर कर ली गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर सोलंकी ने। शाकिर सोलंकी, नताइज सामने आ रहे हैं, मजीद अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल, एक बिल तो हुकूमत ने मंजूर करा लिया है ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक देने का। ये इस बिल का नाम है इंतखाबात दूसरा तरमीमी बिल 2021 और इस पर वोटिंग कराई गई। मोहसिन दावर की एक तरमीम आई थी, वो मुस्तरद कर दी गई और उसके बाद स्पीकर ने रूलिंग दी कि ये मंजूर हो गया है। तो आवाज देने पे तो उसको चैलेंज किया मोहसिन दावर ने, फिर गिनती कराई गई। गिनती में हुकूमत के 221 वोट थे जो बिल की हिमायत में थे और अपोजिशन के 203 बिल निकले, 3 वोट निकले, जिसके बाद अपोजिशन जाहिर हार गई है और हुकूमत जो है बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई है। अब दूसरा आगे का मरहला है, तीसरा बिल जो है वो पेश किया जाएगा। एक बिल मौखर कर दिया गया है, इंतखाबात के हवाले से है वो बिल, वो उस पर मुशावरत के लिए बाबर अमान ने भी कहा है कि अपोजिशन से मुशावरत करेंगे, इसलिए स्पीकर ने उसको मौखर कर दिया है। तो कानून साजी का अमल जारी है। अपोजिशन के अरकान तकरीबन बहुत कम है, 203 है इस वक्त पहले बिल पे और हुकूमत के 221 है। जी, ये बताएगा कि गिनती का अमल जारी है या रोक दिया गया है? अब जी देखें, बिल गिनती हो गई है और बिल मंजूर हो गया है। जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का हक था वो बिल मंजूर कर लिया गया है और इसमें कुछ मुख्तलिफ और तरामीम भी हैं। एक बिल में 79 तरामीम बाबर अमान ने बताया था हमने शामिल किए हैं। उसमें यह है कि इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात होंगे, तमाम अहकामात वो अपीलेबल होंगे सुप्रीम कोर्ट में और जो प्रिजाइडिंग अफसर तैनात किए जाएंगे वो मकामी अपने आबाई जिले से ताल्लुक उनका नहीं होगा, दूसरे जिले से उठाकर उनको तैनात किया जाएगा। इस तरह के उसमें तरामीम भी हैं, लेकिन ये ओवरसीज का बिल जो है हुकूमत ने मंजूर करा लिया है। मोहसिन दावर ने तरमीम पेश की, उसको भी हुकूमत ने अक्सरियत की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया है और ये बिल भी अक्सरियत की बुनियाद पर जो है मंजूर करा लिया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने एतराज ये उठाया था कि आइन का आर्टिकल 175 है, उसके तहत जो है आप ये नहीं कर सकते और रूल्स भी हैं 10 नंबर रूल्स। उसके तहत ये होता है कि दोनों ऐवानों के जितने भी अरकान हैं उनकी अक्सरियत बिल मंजूर करे। तो उस पर बाबर अमान और फरूक नसीम ने एतराज किया। उन्होंने कहा कि नहीं, आर्टिकल 172 जो है वो ये कहता है कि ऐवान में जितने अरकान मौजूद होंगे, अगर 10 अरकान टोटल फर्ज करें मौजूद है, उनमें से 6 अरकान वोट देते हैं तो वो कामयाब हो जाएगा। तो स्पीकर से फिर राय मांगी गई। स्पीकर ने अपनी लेजिस्लेशन जो टीम है उनसे भी राय मांगी और उन्होंने भी आइन के मुख्तलिफ हवाले दिए, रूल्स के हवाले दिए और उसके बाद स्पीकर ने रूलिंग दी कि ऐवान में जो मौजूद अरकान होंगे, चाहे 20 हो या 10 हो या 400 हो या 300 हो, उनकी अक्सरियत वोट। ये सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो गिनती हुई है बिल्कुल ठीक हुई है। अगर आपको किसी को नहीं इस पे आप जो कर रहे हैं ये कभी नहीं हो इस तरह देखो ये तरीका हुआ कभी, ये कभी नहीं हुआ, ये कभी इस तरह नहीं होता, रूल्स के मुताबिक चलेगा। देखो सर, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और आपको बताएं कि कानून साजी के लिए हुकूमत की जानिब से बिल्स पेश किए गए जिस पर वोटिंग की गई और गिनती का अमल जारी है। और आपको बताएं कि अभी तक जो नताइज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक तहरीक के हक में 221 और मुखालफत पे 203 वोट आए हैं और आपको बताएं कि बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो गई है। बाकी नहीं, सिर्फ एडवाइजर जो है वो बैठ जाए जिसका वोट नहीं है। ये
पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और स्पीकर असद कैसर इसकी सदारत कर रहे हैं। आपको बताएं कि कानून साजी के लिए हुकूमत की जानिब से बिल्स पेश किए जाने थे और वोटिंग की गई। इस हवाले से आपको बताएं कि इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पेश करने पर वोटिंग की गई और इस तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। और आपको बताएं कि बिल पेश करने की तहरीक इस तरह मंजूर हो गई है और समंदर पर पाकिस्तानी को इंटरनेट वोटिंग के जरिए वोट डालने का हक देने से मुतालिक तहरीक भी मंजूर कर ली गई है। इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पेश करने की तहरीक पर वोटिंग की गई है और वोटिंग का अमल जारी है और गिनती भी हो चुकी है, गिनती भी मुकम्मल कर ली गई है। और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि गिनती दुरुस्त हुई है और तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और आपको बताएं कि बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो गई है। इस तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और स्पीकर असद कैसर इसकी सदारत कर रहे हैं। आपको बताएं कि कानून साजी के लिए हुकूमत की जानिब से बिल्स पेश किए जा रहे हैं। इस हवाले से वोटिंग भी की गई है और बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो गई है और इस तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। और आपको बताएं कि समंदर पर पाकिस्तानियों को इंटरनेट वोटिंग के जरिए वोट डालने का हक देने से मुतालिक तहरीक मंजूर कर ली गई है, जबकि इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पेश करने पर वोटिंग की गई है और इस तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। और पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है, जबकि इसके अपोजिशन ने कहा है कि ये गिनती दुरुस्त नहीं हुई और स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का बताना है कि गिनती दुरुस्त हुई है और इस तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं और बिल पेश करने की इस तरह तहरीक मंजूर हो गई है और इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पेश करने पर वोटिंग की गई थी और इस तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है, जैसे कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये इजलास इस वक्त जारी है, स्पीकर असद कैसर इसकी सदारत कर रहे हैं और बिल पेश करने की तहरीक भी मंजूर हो गई है। इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पेश करने पर वोटिंग की गई और तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। आपको बताएं बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो गई है और इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पेश करने पर वोटिंग की गई थी और इस वोटिंग का अमल जारी था और इस हवाले से गिनती मुकम्मल कर ली गई है और इस तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और स्पीकर असद कैसर इसकी सदारत कर रहे हैं और आपको बताएं कि बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो गई है। इस हवाले से वोटिंग की गई और वोटिंग के नताइज सामने आ चुके हैं। इसी हवाले से एक बार फिर से हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा न्यूज़मैन शाकिर सोलंकी ने। शाकिर सोलंकी, मजीद क्या अपडेट्स है इस हवाले से बताइएगा। ने जो इलेक्शन तरमीमी बिल पेश किया है और उसके पेश करने की इजाजत मांगी थी, तारीख पेश करने की, और उस पर वोटिंग की गई थी हुकूमत के और 203 अपोजिशन के निकले थे। उसके बाद उसी बिल में जिस गिनती की जा रही है पेश करने की तरमीम तो इजाजत देता है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और आपको बताते चले कि बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो गई है। इस हवाले से इंतखाबात तरमीमी बिल 2021 पेश करने पर वोटिंग की गई थी और वोटिंग का अमल जारी भी था और इस हवाले से आपको बताएं कि इस तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं और कानून साजी के लिए हुकूमत की जानिब से बिल पेश किए जाएंगे। बिल पेश करने की तहरीक मंजूर हो चुकी है और आपको ये भी बताते चले कि समंदर पर पाकिस्तानी को इंटरनेट वोटिंग के जरिए वोट डालने का हक देने से मुतालिक तहरीक मंजूर कर ली गई है, जबकि इवाम में अपोजिशन की जानिब से धांधली धांधली के नारे भी लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि धांधली की गई है और गिनती का अमल सही नहीं किया गया। इस हवाले से एक बार फिर से हम बात करेंगे नुमाइंदा रिजवान शाकिर सोलंकी से। शाकिर सोलंकी, बताइएगा अपोजिशन अरकान का क्या रद्द अमल सामने आ रहा है?
हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताते चले कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है और स्पीकर असद कैसर इसकी सदारत कर रहे हैं और अपोजिशन अरकान के डाइस के सामने नारे लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन के जानिब से नारे लगाए जा रहे हैं। उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि वोटिंग का अमल दुरुस्त नहीं हुआ, जबकि स्पीकर असद कैसर का कहना है कि गिनती का अमल बिल्कुल दुरुस्त हुआ है और उसके नताइज भी सामने आ गए हैं। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के पास पहुंच गए और नारे लगाने लगे हैं, जबकि आपको बताते चले कि इस तहरीक के हक में 221 और मुखालफत में 203 वोट आए हैं और इस वक्त पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी है। और एक बार फिर से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा न्यूज़ वन शाकिर सोलंकी। शाकिर सोलंकी, इस इजलास के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? अपोजिशन की जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है? जी देखें, बिल पेश करने की तहरीक तो हुकूमत ने मंजूर करा ली है, लेकिन अभी बिल में मजीद तरामीम पेश करने की इजाज़त मांगी जा रही है। तो बाबर अवान ने एक तरमीम पेश की है और उस पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि हुकूमत के ज़्यादा वोट हैं, तो उसको चैलेंज किया है। ताज हैदर ने, पीपल्स पार्टी के जो रुकन हैं, और उन्होंने कहा है कि हमारे ज़्यादा हैं अपोजिशन के, तो अब उनके लिए गिनती कराई जा रही है। और जो गिनती पहले हुई थी उसको भी चैलेंज कर दिया गया था, अब दोबारा गिनती कराई जा रही है। तो इसमें बिल में मजीद तरामीम आएगी, जिस तरह मोहसिन दावड़ की एक तरमीम मुस्तरद कर दी गई और उसके बाद फिर बाबर अवान अपनी तरमीम पेश कर रही हैं इसमें बिल में। तो उस पर यह अभी गिनती का अमल जारी है और इसमें हुकूमती और अपोजिशन के जो मेंबरान हैं, स्पेशली अपोजिशन के अरकान, वो भी गिनती कर रही हैं खुद भी, क्योंकि ये कौमी असम्बली के अमले का काम होता है गिनती करना। लेकिन हुकूमती अपोजिशन के अरकान खुद भी गिनती कर रही हैं, जिस पर स्पीकर उनको मना कर रही हैं कि हमारे कौमी असम्बली के अमले को तंग न किया जाए। अपोजिशन को रिक्वेस्ट कर रही हैं और उनको आराम से गिनती करने दी जाए, कोई धांधली नहीं की जाएगी। लेकिन अपोजिशन नारेबाजी भी कर रही है कि वोट चोर के नारे भी लगा रही हैं और हुकूमत पर धांधली का इल्जाम भी लगा रही हैं कि हुकूमत गिनती में भी धांधली कर रही है और जो तादाद है वो सही नहीं बता रही, गलत बयानी से काम ले रही है। तो अभी बहरहाल इसमें प्रोसेस अभी चलना है। बिल हतमी तौर पर फाइनली अभी मंजूर नहीं हुआ पहला बिल, लेकिन उसके लिए जो तहरीक मंजूर करनी होती है, जिसके बिल पेश किया जाए, उसकी इजाजत मांगी जाती है, वो तहरीक मंजूर हो गई, जिसमें 221 हुकूमत के थे और 221 हुकूमत के थे, 203 अपोजिशन के थे। उसके बाद फिर तरामीम इसमें पेश हो रही हैं। तो एक तरमीम मुस्तरद हो गई है मोहसिन दावड़ की और दूसरी तरमीम जो है बाबर अवान की, उस पर गिनती कराई जा रही है और उस गिनती को एक दफा चैलेंज किया ताज हैदर ने, अब दोबारा गिनती कराई जा रही है। जी अच्छा शाकिर सोलंकी, ये भी बताइएगा कि ओपोजिशन रहनुमा जो है वो काफी गैर हाजिर लग रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है और ओपोजिशन अरकान क्यों गैर हाजिर है इस इजलास से? देखें, अपोजिशन के कुछ अरकान, एक तो अली वजीर हैं, वो जेल में हैं, उसकी वजह से नहीं आए। सिकंदर मेंद्रो हैं, सिंध से तल्लुक है, पीपल्स पार्टी के रुकन हैं, वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज हैं। नवीद कमर हैं और पीपल्स पार्टी के रुकन, वो भी बीमार हैं, उनको भी डेंगू हुआ है। और इस तरह जाम अब्दुल करीम है, उनका कराची में मसला कोई के मुकदमा चल रहा है, जिसकी वजह से वो भी नहीं आए। ठीक है, ठीक है शाकिर सोलंकी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास इस वक्त जारी है।